नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको स्वाति और मनोज की सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। स्वाति एक छोटे से परिवार में रहती है और स्वाति के पिता मजदूरी का काम करते हैं। स्वाति के 2 छोटे भाई बहन हैं। स्वाति के पिता ही घर का पूरा खर्च संभालते हैं क्योंकि स्वाति का परिवार मिडिल क्लास है। स्वाति के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी की किसी दुर्घटना में दोनों हाथ टूट जाते हैं। स्वाति पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। स्वाति ग्रेजुएट है और वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को स्वाति पर गर्व है। स्वाति ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ रिश्ते उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब स्वाति से थोड़ा जलने लगे। स्वाति को एक लड़का मनोज कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है, लेकिन उस लड़के को स्वाति अवॉइड कर रही है। लेकिन उस लड़के यानी कि मनोज का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती हैं। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। स्वाति को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वह एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। मनोज की माँ यह बात मान जाती हैं। शादी के पहले स्वाति मनोज से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन मनोज की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो कुछ भी नहीं करती। जल्दी में स्वाति और मनोज की शादी करवा दी जाती है। मनोज शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है और बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसके पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। स्वाति को यह बात बहुत अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर स्वाति बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ भी आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से यानी मनोज को कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक तो उसने मनोज की आवाज़ भी नहीं सुनी। और फिर मनोज कमरे में आता है। उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। स्वाति एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। ऐसे ही बैठे बैठे उन दोनों को काफ़ी देर हो जाती है। स्वाति को अजीब लगता है क्योंकि मनोज ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर स्वाति ही पहल करती है और कहती है कि सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, आप मुझे पसंद हैं। मनोज उसकी ओर मुड़ता है। स्वाति मनोज से पूछती है कि क्या हुआ, आप खुश तो है ना? मनोज केवल गर्दन हिलाता है। स्वाति बोलती है कि मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। मनोज अभी भी चुप रहता है। स्वाति फिर बोलती है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मनोज की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। स्वाति घबरा जाती है कि क्या हुआ, मुझे बताइए तो। मनोज अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। स्वाति को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और मनोज से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता है। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी ही कर दी, पहले पता लगवाना था। स्वाति ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात को ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। स्वाति तलाक की अर्जी देती है। मनोज की माँ स्वाति के घर आती हैं। स्वाति की माँ उन्हें भला बुरा कहती हैं, पर स्वाति उन्हें रोकती है और पूछती है कि आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना। मनोज की माँ नीचे मुँह करके और चुप रहकर सारी बात सुन रही हैं। मनोज की माँ कहती हैं कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ,
और उसके पिता भी नहीं है। वो स्वाति को पसंद करता है, इसलिए वो स्वाति से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने मनोज को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले ही उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। स्वाति, शायद तुम मुझे समझ पाओ। स्वाति अभी भी गुस्से में है और बोलती है कि मुझे मनोज के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो स्वाति और उसके परिवार की इस हालत पर बहुत खुश है। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। स्वाति अब अपने घर पहले की जीवन शैली पर लौट जाती है और वो जॉब पर जाती है। और कुछ दिनों बाद फिर मनोज उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो स्वाति को देखता है। स्वाति के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक स्वाति उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है कि अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। स्वाति की बातें वो सुन रहा है और स्वाति को इशारे में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन स्वाति वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं मनोज खड़ा रहता है। स्वाति उसके पास जाकर कहती है कि कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। मनोज गर्दन में हाँ हिलाता है। हाँ में गर्दन हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। मनोज अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। स्वाति उसको देख भी नहीं रही है। स्वाति के फ़ोन में मैसेज आता है। मनोज का लिखा होता है कि सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता है, और बात तो झूठी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। स्वाति का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर मनोज की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वो मनोज को बोलती है कि पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और मनोज को बोलती है कि चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। ये सुनकर मनोज उठकर खुशी से स्वाति को हग कर लेता है और दोनों साथ में स्वाति के घर आ जाते हैं। उन्हें साथ देखकर स्वाति के माता पिता एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर स्वाति अपने माँ पापा को सब कुछ बताती है। ये सब जानकर स्वाति के माता पिता स्वाति से कहते हैं कि स्वाति बेटी, मनोज तुमसे सच्चा प्यार करता है और इससे ज़्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता है। स्वाति ने बोला, जी पापा, इसलिए तो मेरा सारा गुस्सा एक पल में ही ख़त्म हो गया। अब मनोज स्वाति को और स्वाति का सारा सामान लेकर अपने घर वापस आया। मनोज और स्वाति को साथ आए देख मनोज की माँ खुशी से दोनों को गले लगा ली। स्वाति ने भी अपनी सास यानी मनोज की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं मनोज के प्यार को समझ नहीं पाई। मनोज की माँ ने स्वाति को फिर से गले लगा लिया। अब मनोज और स्वाति दोनों साथ में रहने लगे हैं। एक साल उनको एक साल की बाद उनको बहुत ही प्यारी एक बेटी हुई, जिसका ख्याल ज़्यादातर स्वाति के पति मनोज ही रखते थे, क्योंकि स्वाति तो अपनी ड्यूटी पर चली जाती थी। अब वो दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार सबको नसीब भी नहीं होता है, और ना ही सच्चा प्यार खूबसूरती और आवाज़ को सुनकर होता है। सच्चा प्यार दिल से, मन से और अंदर की खूबसूरती को देखकर होता है, जैसे कि मनोज को स्वाति से हुआ, वही सच्चा प्यार है। तो दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी
कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।